हेलो एवरीवन। आपने रोमियो और जूलियट की कहानी तो बहुत बार सुनी होगी। क्या आपने जूलियट की कज़न रोज़लीन की कहानी सुनी है, जो कि रोमियो का पहला प्यार भी थी? तो चलिए आज इसकी कहानी मेरी ज़बानी सुनिए। रोज़लीन एक खूबसूरत, स्मार्ट और इंडिपेंडेंट लड़की थी और वो रोमियो से प्यार करती थी। रोमियो एक बहुत ही दिलचस्प इंसान था जो बड़े ही रोमांटिक अंदाज में रोज़लीन से उसकी बालकनी पर मिलने आता था और उसको प्यार भरी पोइट्री सुनाता था। उसकी हर बात बहुत शायराना मिजाज की होती थी। ये दोनों छुप छुप कर मिला करते थे क्योंकि रोज़लीन कैपुलेट खानदान से थी और इन दोनों के खानदान एक दूसरे के जाने दुश्मन थे। रोज़लीन को एडवेंचरस चीज़ें बहुत पसंद थी और वो पुराने ट्रेडिशंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रोज़लीन के फादर उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन रोज़लीन अरेंज मैरिज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसकी वजह से उसके फादर हमेशा उससे शदीद नाराज़ रहते थे और उसे कहते थे कि वह ज़िंदगी के फैसलों को लेकर बहुत ही लापरवाह है। रोज़लीन की नर्स जैनेट उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो उसके साथ हर बात अपनी शेयर करती थी और उसकी नर्स जैनेट भी उसको हर काम में सपोर्ट करती थी। एक दिन रोज़लीन की फैमिली बॉल पार्टी अरेंज करती है। रोज़लीन इस बॉल पार्टी में रोमियो को भी आने का बोलती है ताकि दोनों कुछ टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन रोज़लीन के फादर अगली ही सुबह उसकी मुलाकात डायरियो से करवाते हैं और उसको बोलते हैं कि वो बॉल पार्टी में डायरियो के साथ जाए। रोज़लीन इस पर शदीद नाराज़ होती है, लेकिन वो अपने फादर से बहस नहीं करती और डायरियो के साथ टाइम स्पेंड करने पर एग्री हो जाती है। डायरियो एक बहादुर चार्मिंग लड़का था। उसको रोज़लीन अच्छी लगती है और उसके साथ वो टाइम स्पेंड करता है अपनी प्यारी सी बोट में, लेकिन रोज़लीन उससे बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है और बॉल पार्टी में भी उसी के साथ जाना चाहती है। डायरियो कहता है कि उसे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है और वो ये कहते ही बोट को मोड़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अचानक ही समुंदर में तूफान आ जाता है जिसकी वजह से उनकी बोट समंदर में फंस जाती है और रोज़लीन वक्त पर बॉल पार्टी पर नहीं पहुंच पाती। वहाँ बॉल में रोमियो डिप्रेस होकर रोज़लीन का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन अचानक ही उसकी मुलाकात जूलियट से होती है। जूलियट रोज़लीन की कज़न होती है। दोनों को एक ही नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताना लगते हैं। दूसरी तरफ रोज़लीन को रोमियो से ना मिलने का शदीद अफसोस होता है और वो अगले दिन सॉरी का लेटर भी रोमियो को लिखती है, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और रोमियो की तरफ से उस लेटर का कोई भी जवाब नहीं आता। कुछ दिन बाद वो एक रात रोमियो को अपने घर के बाहर देखती है, लेकिन बजाय उसकी तरफ आने के रोमियो जूलियट की बालकोनी की तरफ चला जाता है। रोज़लीन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला करती है कि रोमियो को हर हाल में हासिल करके रहेगी। इसलिए रोज़लीन अपनी कज़न जूलियट के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करती है और वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। इसके बाद रोज़लीन जूलियट को बाहर लेके जाती है। वहाँ पर उनकी मुलाकात डायरियो से होती है। वो लोग तीनों वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं और कुछ देर टाइम भी स्पेंड करते हैं। रोज़लीन और जूलियट की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो एक दूसरे के करीब आ जाती है। रोज़लीन जूलियट को बोलती है कि वो रोमियो का बिल्कुल भी एतबार ना करे, वो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है और जब भी उससे मिले तो उसको रिजेक्ट कर दे। जूलियट रोज़लीन की बात मान लेती है और अगली बार जब रोमियो जूलियट से मिलने आता है तो जूलियट बहुत उससे गुस्सा करती है और वहाँ से उसे भगा देती है, लेकिन अचानक जूलियट को पता चल जाता है कि रोज़लीन रोमियो की एक्स थी और इसी वजह से वो रोमियो को उससे दूर कर रही थी। जूलियट इस बात पर उससे शदीद नाराज़ हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती ख़त्म हो जाती है। अगले दिन रोज़लीन अपने कज़न पेरिस को बोलती है कि वो जूलियट से शादी कर ले ताकि जूलियट रोमियो की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए, लेकिन दूसरी तरफ रोमियो जूलियट एक दूसरे से भागकर शादी का प्लान बनाते हैं। जब रोज़लीन को इस बारे में पता चलता है तो वो रात के वक्त रोमियो के इलाके की तरफ निकल पड़ती है ताकि वो इन दोनों को भागने से रोक सके। रास्ते में जंगल पड़ता है और उसे जंगल में जाने से डर लगता है और अचानक उसी की मुलाकात डायरियो से होती है और वो उसको उसके साथ चलने में मदद करता है। रोमियो के खानदान के गार्ड उन पर वहाँ पर अटैक भी कर देते हैं, जिस पर डायरियो उनसे लड़ता है और रोज़लीन को वहाँ से ले निकलता है। रोज़लीन को डायरियो के साथ वक्त बिताकर एहसास होता है कि वो जो कुछ भी कर रही है गलत कर रही है। रोमियो से तो उसे कभी प्यार था ही नहीं, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है। उसको डायरियो में अच्छा इंसान और दोस्त दिखाई देता है। रोज़लीन जान जाती है कि रोमियो और जूलियट एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और वो फैसला करती है कि वो इनसे माफ़ी मांगेगी और इन दोनों को एक साथ करने में उनकी मदद करेगी।
वो जूलियट को सॉरी का लेटर लिखती है और रोमियो के लिखे हुए सारे लेटर भी उसे वापस भिजवा देती है, लेकिन ये सारे लेटर जूलियट के भाई को गलती से मिल जाते हैं और वो गुस्से में रोमियो से लड़ने निकल पड़ता है, जिसके नतीजे में रोमियो जूलियट के भाई को मार देता है। दोनों खानदानों में इस बात पर शदीद नफरत की लहर दौड़ती है और रोमियो को जलावतनी की सज़ा सुना दी जाती है और जूलियट को उसके कज़न पेरिस के साथ शादी करने की सज़ा सुनाई जाती है। रोज़लीन ये सब देखकर परेशान हो जाती है और वो मदद के लिए डायरो की हेल्प मांगती है। वो प्लान बनाते हैं कि वो जूलियट को बॉडी पैरालाइज करने की ड्रग दे देंगे ताकि सब समझे कि जूलियट मर गई है। उसके बाद जूलियट को जगाएंगे और रोमियो के साथ भगा देंगे। प्लान के मुताबिक रोज़लीन जूलियट को जैसे ही ड्रग देती है तो वहाँ पर उसका गार्ड उसे देख लेता है। सब समझते हैं कि रोज़लीन ने जूलियट को जहर दे दिया है और जूलियट उसकी वजह से मर गई है। इस बिना पर रोज़लीन को अरेस्ट कर लिया जाता है। रोज़लीन को कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसे जाने दे, क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहती है। उसके फादर तो उसकी बात नहीं मानते, लेकिन फिर वो उसे बोलते हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो कुछ अच्छा काम करने जा रही है, इसलिए वो उसे वहाँ से भागने में मदद करते हैं। वहाँ से निकल के रोज़लीन चर्च जाती है। वहाँ जूलियट की बॉडी पड़ी होती है। डैरियो वहाँ पर रोमियो को लेकर आ जाता है और उसको बोलता है कि वो भी मरने की एक्टिंग करे ताकि सबको लगे कि वो दोनों मर चुके हैं। जब दोनों खानदान कैपलेट और मोर्टगॉस अपने बच्चों को मरा हुआ देखते हैं तो बहुत रोते हैं। रोज़लीन उन सबसे बोलती है कि सब आप दोनों खानदानों की नफरत की वजह से हुआ है। अचानक ही जूलियट दोबारा उठ जाती है और रोमियो को मरा हुआ देखकर रोने लगती है, लेकिन मौके को समझते हुए वो प्रिटेंड करती है कि रोमियो के होंठों पर लगा हुआ जहर उसने पी लिया है और वो दोबारा से मर गई है। नर्स जेनेट इस मौके पर दोबारा आती है और दोनों को चेक करती है और दोनों खानदानों में डिक्लेयर करती है कि ये वाकई में अब दोनों मर चुकी हैं। इस तरह से रोमियो और जूलियट की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दुनिया के नज़र में वो दोनों मर जाते हैं। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि रोज़लीन और डैरियो रोमियो और जूलियट को अलविदा बोल रहे होते हैं। डैरियो अपनी बोट भी उन्हें दे देता है जिसमें रोमियो और जूलियट बैठकर एक नए सफ़र पर निकल पड़ते हैं। रोज़लीन और डैरियो जब उनको जाता हुआ देखते हैं तो वो भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपना नया सफ़र शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें रोमियो और जूलियट दोबारा दिखाए जाते हैं जो कि बोट में बैठकर एक दूसरे के साथ बहुत ही बोर हो रहे होते हैं और उनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होता।